बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की सियासत को खत्म करने की तमाम तर कोशिशें और तमाम तर काविशें उसी अज़्म और उसी वलवले के साथ जारी हैं, लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत जो कुछ भी कर रही है और जो कुछ पिछले 3-4 महीने में किया गया है, आइन शिकनी हो, इलेक्शंस ना करवाना हो, मनमानी, हर मामले में अपनी मर्जी का आइन और कानून लाना हो, इसकी राह में 2 रुकावटें थी। एक थे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और दूसरी रुकावट पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया। अब ये दोनों रुकावटें जो हैं, इनके हवाले से ये दावा सामने आया है कि ना सिर्फ ये दूर हो चुकी हैं बल्कि इन दोनों को और बिलखुसूस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उन्हें मैनेज कर लिया गया है। अब इस सब के अंदर ताकतवरों को पहली फतह मिल चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ये दावा कहां से आ रहा है और इसका अमली सबूत किस तरह से सामने आ चुका है, इस पर बात करनी है। जबकि इमरान खान के खिलाफ खतरनाक कदम उठ चुका है और इस वक्त प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, हर तरफ से खान साहब को तनहा करने की कोशिशें हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी, उन्हें भी वादा माफ गवाह बनाना इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुका है। और यूं लग रहा है कि इस सब में जब ऐसे होता है ना, तो खेल इख्तितामी मराहिल में ही होता है, फिर उस खेल को समझना भी होता है और ये तमाम तर चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, इस वक्त जो पूरे का पूरा सिनेरियो बन चुका है, इसमें एक जानिब तो इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द 9 मई के वाकयात को लेकर भी घेरा तंग किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स आप रखें अपने सामने ताकि आपको एक पूरा मंजरनामा वाज़ेह हो जाए और अब तक की जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरे में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पनाह देने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस वक्त तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्विस मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ पहला बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला मुनीर में पीटीआई के 3 रहनुमाओं को पनाह देने वालों के खिलाफ पहला पर्चा काटा गया है। तो अब यह भी एक चीज आ रही है कि पीटीआई के मफरूर लोग या फिर जो लोग नामजद हैं, अगर उन्हें कोई पनाह भी देता है, अगर उन्हें कोई जगह भी देता है, उन्हें अगर कोई छुपाने में मदद भी फराहम करता है, तो उसके गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा। और जाहिर बात है ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब 9 मई को जिला हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्विस एक शख्स जो है जो कानून की तहवील में आया है और मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। सानिया 9 मई की शरंगेजी में शामिल रईस अहमद का ताल्लुक सवात जिला शांगला से है और इसने अपने एतराफी बयान में बता दिया है कि वो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में पीटीआई के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। रईस अहमद के मुताबिक इसके बाद जिना हाउस पर तोड़फोड़ की, गमले तोड़े और पीटीआई वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। रईस अहमद का यह भी कहना था कि 1 साल से इमरान खान की फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें सुनकर फौज के खिलाफ मेरी जहन साजी हुई है। यानी इस सब के अंदर जो उस शख्स को जिस चीज पर फोर्स किया, इन इक़दामात पर फोर्स किया या उसका जहन तब्दील किया, उसकी जहन साजी की अफवाज के खिलाफ, वो इमरान खान ने की। ये इस शख्स का एतराफी बयान भी आया। अब इसे भी इक्वेशन में रखें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ दी है। चौधरी सिद्दीक अली अशरफ, सरफराज मेहर और सरदार हक नवाज ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद जो है वो इस वक्त 100 से तजावुज कर चुकी है, यानी 100 जो है वो इस वक्त हो चुका है। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह के मामलात बने हुए हैं और जिस तरह से लोगों को इस वक्त विक्टिमाइज किया जा रहा है कि जो इमरान खान के साथ है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। मियां असलम इकबाल ने अब से कुछ देर पहले एक पूरा मजमून शाया किया है कि वो कहानी के कुछ हकाइक जो हैं वो सामने लाना चाहते हैं। मैं इनमें से कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। मियां असलम इकबाल का मौक़िफ़ ये कह रहे हैं कि 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मेरी एटीसी लाहौर में बेल कंफर्म हुई तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को एटीसी इस्लामाबाद में तारीख है, लिहाजा उससे पहले जो इंतजामात करने हैं वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को दावत पर भी मदऊ कर लिया जाए, बुकिंग्स और तमाम तर चीजें जो हैं वो करवाई जाएं। मेरी बेटी के निकाह
की बुकिंग फ्लैटीज होटल में थी उसकी तस्दीक की जा सकती है। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक, जितनी मजम्मत की जाए कम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने बताया कि इनकी बहनों के घरों के ऊपर छापे, इनकी भतीजी जो है उसके ससुराल तक पे छापे और उसके देवर को पकड़ के लेके जाना, जिनका दूर दूर तक मियां असलम इकबाल से कोई ताल्लुक नहीं, उनके नाक की हड्डी तक तोड़ देना और इस तरह के बेशतर वाकयात। और ये इतने लंबे तफसील इन्होंने शाया किया है कि इन्हें किस किस तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और इनके मैं ये अगर सुनाना शुरू कर दूं तो शायद अगले 5 से 10 मिनट कम अज कम सिर्फ और सिर्फ लुबे लुबाब आपके सामने रखने में लग जाए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ भी अपने उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने वाला एक और बड़ा रेला पीपल्स पार्टी में समा गया है, जिसका ऐलान लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात में किया गया। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 30 रहनुमाओं ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। और आसिफ जरदारी साहब ने इन्हें खुशामदीद कहा। इन 30 रहनुमाओं में से ज्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जिनमें रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद, सरदार शमशीर मजारी, सरदारुल्लाह बख्श लगारी, सैयद कायम अली शमसी वगैरह शामिल हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है और विफाक में निगरान सेटअप की मुद्दत में 6 माह तौसी हो सकती है। मतलब आप अंदाजा कर लें कि जो खबर मैंने आपको दी थी कि हुकूमत तो घर जाएगी लेकिन इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2024, या आप अपने जहन में एक डेट रख लें, वहां तक ये जा सकते हैं, तब तक ये आगे ले जाए जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर सवाल यहां पर पूछा जाए कि जहांगीर तरीन, अच्छा वैसे इंतखाबात इतने आगे क्यों लेकर जाने हैं, क्योंकि मिशन माइनस इमरान में उस तरह कामयाबी नहीं हो पा रही। जहांगीर तरीन साहब के गुब्बारे से भी अच्छी खासी आवाज जो भरी गई थी वो निकल चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब भी इसीलिए लॉन्च हो चुके हैं और इस वक्त समझ नहीं आ रही, इस वक्त जहांगीर तरीन साहब अगर किसी का वोट बैंक खराब करेंगे तो वो पीडीएम का है, क्योंकि प्रो इमरान वोट तो जहांगीर तरीन को पढ़ना नहीं है, जहांगीर तरीन को वोट पढ़ना है एंटी इमरान वोट तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और नून लीग में डिवाइडेड है, उसी के अंदर से ये शेयर निकालेंगे, उसका बेनिफिट भी कल को खान ले जा सकता है। अच्छा, जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नुमान लंगड़ियाल ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन के पास नई पार्टी बनाने या अपने ग्रुप को किसी जमात में जम करने के दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पार्टी का ऐलान होना था 2 दिन पहले, लेकिन अब ये दोनों ऑप्शंस भी सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी है, जहांगीर तरीन की जो पार्टी है अगर तो वो बनती है, अगर तो इस काबिल समझा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तरीन साहब, आपकी पार्टी बन सकती है, तो 2 नाम जो है वो अब मजीद शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी या फिर अवाम दोस्त पार्टी के नाम से। मतलब या तो इसका नाम पाकिस्तान इंसाफ पार्टी होगा PIT, और या फिर इसका नाम होगा अवाम दोस्त पार्टी ADP। इन दोनों नामों में से एक नाम जो है वो जहांगीर तरीन साहब की अगर तो पार्टी बनती है और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये चीजें जो हैं ये सामने आ सकती हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट इस वक्त चीजें चल रही हैं, जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और जो सारे के सारे मामलात इस वक्त जेरे गर्दिश हैं। आप देखें कि रिसेंटली एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था ना, एक केस है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट वाला, जिसमें इलेक्शन कमीशन नजर सानी जो है उसका केस चीफ जस्टिस को सरप्राइज मिला अदालत में जब पता चला कि खामोशी से ये बिल पास हुआ है और खामोशी से ही सदर मुमलिकत ने डिले भी नहीं डाला। सदर मुमलिकत उससे पहले कम से कम 14 दिन का डिले डालते, वापस भेजते, लंबा खींचते, हुकूमत को एक ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता। इस सब के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है उनके इस्तीफे तक की बाज़गश्त आई थी। लेकिन अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तीफा तो नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने उस बिल पर साइन करके एक सरप्राइज जरूर दिया। बहुत से लोग इवन PTI के अपने वकला जो हैं वो हैरान भी रहे, परेशान भी हुए, शशदर भी रहे। अब यहां पर एजाज सैयद साहब हैं, सहाफी हैं और जाहिर बात है इनके ताकतवरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने एक दावा किया है कि इस्लामाबाद में बड़े इश्यूज थे जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर थे और उन बड़े इश्यूज को और उन बड़े प्रॉब्लम्स को जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर थे काफी हद तक, बड़ी हद तक हल कर लिया गया है। और सबसे बड़ा मसला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे जो जमान पार्क से हिदायत लिया करते थे, इसलिए उन्हें सेट कर लिया गया है। उनके साथ मामलात जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ
वो मामला तय कर लिए गए हैं और अब सदर मुमलिकत किसी भी हुकूमत के इक़दाम के अंदर रुकावट नहीं बनेंगे। फिर रजा रूमी ने बीच में पूछा इनसे कि जी आप कहें कि मैनेज कर लिए गए हैं, तो एजाज सैयद ने कहा मुझे ये लफ्ज नहीं मिल रहा था, लेकिन ये लफ्ज ज्यादा रीजनेबल है, इस लफ्ज की ज्यादा समझ आती है, ये लफ्ज ज्यादा बेहतर बैठता है आरिफ अलवी साहब के ऊपर। आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्हें मैनेज कर लिया गया है, ये इन्होंने कंफर्म किया और ये कह रहे हैं कि जी अदलिया जो है उसका एक 3 रुकनी बेंच मैनेज नहीं हो रहा था, वो कंप्लीटली मैनेज नहीं हो सका, लेकिन क्योंकि सदर के साथ अब सुर मैच हो गए हैं और कोई भी कानून साजी है उसे सदर डायरेक्ट ठप्पा लगा देंगे, तो ये मैनेज ना भी हो तो ये सीधे जरूर हो जाएंगे, मतलब इनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। और सदर जब इसके राह के अंदर कोई रुकावट नहीं बनेंगे तो ये फिर इस सारी सिचुएशन को जज जो है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के वाले से कोई कानून साजी होगी, सदर मुमलिकत उसे फौरी अप्रूव कर देंगे और बाकी लोग जो है वो चुप करके देखते रहेंगे। ऑल्दो खान साहब का इसके ऊपर मौकफ था कि खान साहब ने कहा कि सदर ना भी करते तो जी ये कानून बन जाना था, वो तो फिर खान साहब बात यह है कि देखे ना कि सदर अगर ना भी साइन करते तो कानून बन जाना था, तो पिछले भी सारे कवानीन जो सदर ने रोके और वापस भेजे उन पर भी साइन कर देते, सदर उन पर साइन नहीं करते थे, बन तो वो फिर भी कानून जाते हैं। तो ये एक बड़ी ऐसी डेवलपमेंट है जिसे आपने ज़हन नशीन रखना है कि फिर पहले क्यों नहीं सदर साहब ऐसा करते थे। तो ये एक चीज है। ऑल्दो ये दावा एजाज सैयद साहब का, इस दावे के अंदर कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कंडक्ट जो है वो बता देगा, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है वो इस सबको किस तरह से लेकर चलते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ताकतवरों की ये पहली बड़ी फतह है जो इमरान खान के जो उनके मकासद के राह में रुकावट थे आरिफ अलवी साहब, अब वो किसी भी सूरत इनकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे, ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर अब ये भी कोशिशें की जा रही है और इस हवाले से जो नैरेटिव है वो भी बिल्ड किया जा रहा है और इस वक्त कहा जा रहा है कि जी किसी भी सूरत इस हवाले से चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ बुशरा बीबी वादा माफ गवाह, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ये उसी के मिसदाक। कभी ये कहते हैं कि खान ने अंगूठी नहीं पहनी, अगले दिन खान अंगूठी पहन लेता है, कभी ये कहते हैं कि जी वो अजीब व गरीब मामलात के वो घर में नहीं है, वो इधर चली गई है, वो हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि जी फराह गोगी जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुशरा बीबी को वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ बनने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि जी ये मैसेजेस कम्युनिकेट किए जा रहे हैं कि 3 लोगों के लिए कोई बचत नहीं है। और वो 3 लोग कौन है? हसन न्याजी हैं, जुल्फी बुखारी हैं और बुशरा बीबी साहिबा हैं। इनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ऑप्शन भी नहीं है। इमरान खान तो है ही है, उनके अलावा ये 3 लोग हैं जिन्हें कोई माफी नहीं दी जाएगी और इन्हें माफी एक सूरत में हो सकती है कि अगर ये दे टर्न देयर बैक ऑन खान, अगर वो खान की पीठ पे छुरा घोंपे तो ही, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अलबत्ता ये ख्वाहिशात जो हैं और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बातें बहुत की जा रही हैं, लेकिन जब तक कुछ हतमी कंक्रीट चीज ना हो तब तक इस तरह की क़यास आराई को अवॉइड करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।